कवियों और आचार्यों ने ताप के लक्षण और निरूपण का प्रशंसनीय प्रयास किया है। जीवन में पोथी और ज्ञान को बहा देने वाले जीवनानुभवों को अतिशय महत्व देने वाले कबीर ने कहा है कि नीचे तो पंक्तियां लिखी, कोई आखर कोई बैन, आखर सोई बैन, जन जूझू बाँचवंत, जन जूझू बाँचवंत। एक मिलय लवन, एक मिलय लवन, अमीय रसायन अंत, अमीय रसायन अंत। अर्थात वही अक्षर वही वाणी, आखर कोई बैन, वही अक्षर वही वाणी। लोग तरह तरह से कहते सुनते हैं, लोग तरह तरह से कहते और सुनते हैं, परंतु जब कोई मर्मी जीवन के अनुभवों का लावण्य, काव्य में मिला देता है, तब वह रचना या कविता अमृतमय रसायन हो जाती है। मध्यकाल में तुलसीदास ने भी अपना विचार प्रकट करते हुए कविता को सुरसर के समान, सबके लिए हितकारी बताया है, पंक्तियां
तीरथ भनित भूति भल सोई, तीरथ भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम, नीचे से सुरसरि सम सब कर हित होई। मध्यकाल के भक्त कवियों के, मध्यकाल के भक्त कवियों से आगे बढ़कर काल के कवियों ने, काल के कवियों ने तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। काल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास, काल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास का तो कहना ही है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी नहीं लिखिएगा ना, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी वरन सरस सुवृत्त, वरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजई, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र। अर्थात भले ही कविता और वनिता, के आगे ब्रैकेट लीजिए, इस कविता और वनिता दोनों कुल जाति उत्तम लक्षणों वाली, सुंदर वर्णों वाली, रस और यौवन से भरपूर, कविता के लिए रस हो जाएगा और किसी के लिए यौवन हो जाएगा। वरन सरस सुकृत, सरस मान रस से भरी हुई, यौवन से भरी हुई। किंतु क्या लिखा, भरपूर, भले ही हो, भले ही हो, बहुवचन हो जाए तो भले ही हो, लेकिन अलंकारों के बिना, भूषण बिनु न विराजई, अलंकारों के बिना, दोनों पूर्ण सुंदरता को प्राप्त नहीं होते हैं। देव और भिखारी दास ने भी, महाकवि देव और आचार्य भिखारी दास ने भी, देव और भिखारी दास ने भी
कुछ ऐसे ही काव्य लक्षणों का उद्घाटन किया है। पूर्णांत से करके नीचे से देखिए, आधुनिक काल के कवियों में निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी, निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी से लेकर मुक्तिबोध और धूमिल तक, महादेवी रामचंद्र शुक्ल से लेकर रामचंद्र शुक्ल से लेकर मुक्तिबोध और धूमिल तक सबने अपने अपने तरह से काव्य लक्षणों का उद्घाटन किया है। चिंतामणि भाग 1 के निबंध कविता क्या है? कविता क्या है? के अंतर्गत शुक्ल जी ने इसे ज्ञान योग और कर्म योग के ही समकक्ष भाव योग कहा है। ज्ञान योग और कर्म योग के ही समकक्ष भाव योग कहा है। मुक्तिबोध ने इसे आत्मचेतस व्यक्ति की संवेदनात्मक प्रतिक्रिया, बोध ने इसे नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध में ऐसे ने इसे नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध में आत्मचेतस व्यक्ति की संवेदनात्मक प्रतिक्रिया कहा है। धूमिल ने कविता को अपनी तरह से परिभाषित किया है। वो मानते हैं कि कविता आदमी को आदमियत सिखाती है। आदमी को आदमियत सिखाती है। के अनुसार दस्तक के नीचे लिखो, कविता क्या है? कविता क्या है? फिर उसके नीचे लिखो, कोई खाने कमाने की चीज है। खाने कमाने की चीज है। फिर उसके नीचे लिखो,
न भाई न। उसके नीचे लिखो कविता। शब्दों में आदमी होने की तमीज है। कविता शब्दों में आदमी होने की तमीज है। पैराग्राफ बदलते उपर्युक्त विवेचन से उपयुक्त विवेचन के अतिरिक्त से उपयुक्त विवेचन के अतिरिक्त अंग्रेजी साहित्य के भी अनेक कवियों ने अंग्रेजी साहित्य के भी अनेक कवियों ने वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, शेली, सैमुअल टेलर कॉलरिज, मिल्टन आदि ने भी तथा प्लेटो, अरस्तु, तकों ने भी काव्य को अपनी अपनी तरह से परिभाषित किया है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, आदि उपर्युक्त सभी कवियों के लक्षणों को मिला दिया जाए, कवियों के काव्य लक्षणों को मिला दिया जाए तो काव्य की एक मुकम्मल परिभाषा काव्य की एक मुकम्मल परिभाषा तैयार हो जाती है। जैसा कि कार्लाइल ने कहा है, जैसा कि कार्लाइल कहा है, जितने हृदय हैं सिंगल कमा में, जितने हृदय हैं आपकी उतनी परिभाषाएं। दृष्टि से सभी के विचारों के का समन्वय करने पर, इस दृष्टि से सभी के विचारों के समन्वय से काव्य के महान लक्षणों का उद्घाटन हो जाता है। अगले पेज में हेडिंग डालिए काव्य हेतु। पेज से हेडिंग डालिए काव्य हेतु। प्रश्न लिखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में
आचार्यों के द्वारा निरूपित आचार्यों के द्वारा निरूपित काव्य हेतुओं का उद्घाटन करते हुए प्रतिभा के महत्व का निर्धारण कीजिए। पहले भी चर्चा की थी, काव्य जिन कारणों से संभव होता है, जिन कारणों से कोई कविता कर पाता है, काव्य हेतु कहा जाता है। और तीन प्रमुख रूप से काव्य हेतु माने गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसी कक्षा में 100 लड़के हैं तो इक्का दुक्का कोई कवि होता है, हजारों में से कोई एक अच्छा कवि होता है और करोड़ों में से कोई एक महाकवि होता है। यह सब बदौलत है प्रतिभा की। प्रतिभा हमें जन्म से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से कवित्व शक्ति है तो वह उसे गॉड गिफ्टेड जन्म से मिली हुई प्रतिभा होती है, तो परमात्मा के द्वारा प्राप्त होती है, तभी वह कविता कर पाता है। तभी क्लास के 100 बच्चों में कोई इक्का दुक्का कविता कर पाता है। बाकी लोगों के हृदय में भाव तो उड़ता है, लेकिन वो कविता कर नहीं पाते, कवि बन नहीं पाते। हम जीवन पर्यंत 2 तरह की प्रतिभाओं का अर्जन करते हैं। सिर्फ 2 ही प्रतिभाएं हैं। हमारी जिंदगी इंसान इन्हीं के बल पे सफल या असफल होता है। विज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्रों में इन्हीं के बल से व्यक्ति बुलंदियों को स्पर्श करता है। काव्य, साहित्य, मनोरंजन, फिल्म, दृश्य चित्र, शिल्प, संगीत, अभी लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, वो भी ऐसे ही विलक्षण प्रतिभा के थे। इन जीवन के तमाम क्षेत्रों में हमारी प्रतिभा ही हमें पहचान दिलाती है। अगर जन्मजात प्रतिभा नहीं है तो कोई लाख सिर पटके और चाहे जो बन जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट, कभी नहीं बन सकता। और अगर जन्मजात प्रतिभा है और वह वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे बिना खाद और जल के बीज नष्ट हो जाता है। इसलिए संस्कृत के आचार्यों ने 2 तरह की प्रतिभाओं का प्रतिपादन किया है कि कवि के लिए दोनों जरूरी है। पहली प्रतिभा के तौर पे भी जात प्रतिभा का
उल्लेख करते हैं, जिसे प्लेटो ने आजानिक कहा है। आजानिक का मतलब है जन्म सिद्ध, जिसे राजशेखर ने सहजा कहा। सहजा का मतलब जो सहज ही जन्म से डीएनए में जो प्राप्त है। जन्म से लेकर के जन्म से ही ये प्रतिभा हमें प्राप्त होती है। कहा है कि किसी कक्षा में जब कोई टीचर पढ़ाता है, कोई आचार्य, कोई विद्वान, कोई अध्यापक, कोई शिक्षक, और 100-200 की कक्षा होती है, विषय वह एक ही पढ़ाता है। कोई विद्यार्थी उसे बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, कोई मध्यम गति से ग्रहण करता है, कोई बहुत मंद गति से ग्रहण करता है, और कोई प्रतिभा का ही कारण है। ये प्रतिभा प्रारब्ध से संचित ज्ञान है। ग्रीक के महान दार्शनिकों में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की गणना की जाती है। उन्हें ग्रीस की दार्शनिक त्रिमूर्तियां कहा जाता है। सुकरात, प्लेटो के गुरु थे, और प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो ने कहा है कि मनुष्य कभी भी, प्लेटो की ज्ञान मीमांसा ये बताती है कि मनुष्य कभी भी नवीन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। पश्चिमी बुद्धिवादियों और अनुभववादियों का पूरा संप्रदाय ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा को लेकर, इसमें हेगेल, कांट, बर्कले, ह्यूम, स्पिनोजा, इन सबका नाम लिया जाता है। डेकार्त आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है। जो लोग फिलॉसफी पढ़े होंगे जानते हैं। प्लेटो कहता है कि मनुष्य कभी भी कोई नवीन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन भर का सारा ज्ञान पूर्व जन्म के ज्ञान का ही अनुस्मरण मात्र है। जैसे इस जन्म में हम ABCD क ख ग सीख रहे थे, हमने पिछले जन्म में भी सीखा होगा अगर मनुष्य रहे। आगे जन्म होगा तो फिर सीखेंगे यही। गांधी जी भी मानते हैं ज्ञान मरता नहीं। प्लेटो यह मानता है कि ज्ञान कभी नहीं मरता, और भारतीय आचार्य परंपरा, दार्शनिक परंपरा भी इसी को मानती है कि मनुष्य के मर जाने के बाद भी ज्ञान उसके साथ जाता है, ज्ञान नहीं मरता। जो इस जन्म में जैसा ज्ञान पाया है, अर्जित किया है, जिस ऊंचाई तक पहुंचा है, कोई प्लेटो अरस्तु भी बन सकता है, कोई बुद्ध महावीर भी बन सकता है, कोई कुमारी और शंकराचार्य भी बन सकता है, कोई कबीर और रैदास भी बन सकता है, कोई विवेकानंद और रामचरण भी बन सकता है। जिसने ज्ञान की जिन जिन ऊंचाइयों को स्पर्श किया है, तो संपूर्ण ज्ञानी हो जाता है, तो मुक्त हो जाता है, आवागमन का बंधन समाप्त हो जाता है। मरने के बाद ज्ञान की यह यात्रा आगे जारी रहती है। यह शरीर के समाप्त होने पर समाप्त नहीं हो जाती। यही कारण है कि एक ही पिता की 4 संतानों में कोई अधिक प्रतिभावान होता है, कोई कम प्रतिभावान होता है।
एक ही कक्षा के 100 विद्यार्थियों में कोई अधिक प्रतिभावान होता है। उसके पीछे का यही सब रीजन कारण है। जन्मांतर का संस्कार इसे कहा गया है। संस्कार प्रतिभा का संस्कार है, ज्ञान का संस्कार है, चेतना का संस्कार है कि इस जीवन में हमने अपनी आत्म जागरूकता को, अपनी चेतना को कितना जगाया, हम अपने को कितनी ऊंचाइयों पे ले गए, या पशु ही बने रहे, इंद्रिय जीवन जिया और समाप्त हो गए। तो कहता है कि ज्ञान अनुश्रवण की प्रक्रिया मात्र है। कोई चीज हमें भूली हो और फिर याद आ जाए, ऐसी ही पिछले जन्मों के सारे ज्ञान को शिक्षा आदि के माध्यम से सिर्फ स्मरण करते हैं, वो हमें उन ज्ञानों का स्मरण कराते हैं जो डिलीट हो चुका है। तो प्रतिभा दो तरह की, एक अर्जित, एक है सहजा माने जन्मजात प्रतिभा जो हम लेकर के आते हैं दुनिया में, और दूसरी है अर्जित प्रतिभा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रारंभ में मंद बुद्धि होते हैं, परंतु आगे चल करके प्रतिभा का अर्जन करके कुशाग्र बुद्धि के हो जाते। इसीलिए कहा गया है कि जन्म से प्रतिभा न भी हो या कम हो तो इंसान उसे अर्जित कर सकता है। ये जन्म उसका प्रतिभा के अर्जन के लिए हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग अर्जित करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में, डॉक्टर इंजीनियर अपने क्षेत्र में, कवि कलाकार अपने क्षेत्र में, गायक चित्रकार अपने क्षेत्र में, संगीतकार अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में सब उसका अर्जन करते हैं और श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। लता जी ऐसी थी, रफी साहब ऐसी, नैयर ऐसे ही थी, रहमान आज भी वैसे ही है, श्री रामचंद्रन ऐसे ही थे। दक्षिण भारत के कितने कलाकार, संगीतकार इससे दुनिया में एक से भी इसी प्रतिभा का काम है। दंडी जैसे आचार्य तो यहां तक कहते हैं कि यदि जन्मजात प्रतिभा न हो या कम हो तो अर्जित प्रतिभा करके व्यक्ति जन्मजात प्रतिभा वाले व्यक्ति को भी पीछे, इसीलिए कहते हैं कि अगर अर्जित प्रतिभा और जन्मजात प्रतिभा में मुझे चुनना हो तो मैं अर्जित प्रतिभा का चुनाव करूंगा। मनुष्य मेहनत करके ऊंचाइयों को स्पर्श कर सकता है। करत करत अभ्यास ते चढ़मत हो तो सुजान, वसरी आवत जात ते जब तू जागे तभी सवेरा, स्वीट मॉडर्न का वाक्य कहते हैं। आत्मदीप भाव अपना प्रकाश स्वयं में। महादेवी कहती है कि जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उलीटी, आज कैसा व्यस्त बाना। तो जागने की बात। वादरायण ब्रह्म सूत्र का पहला ही वाक्य है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जिसके भीतर जिज्ञासा है, जानने की, समझने की, तर्क करने की, ज्ञान को ग्रहण करने की, पढ़ने लिखने की, वाद्य कला आदि सीखने की, जिस क्षेत्र में जिसकी जो रुचि है, रुचि के अनुसार वह उस क्षेत्र में प्रतिभा अर्जित कर सकता है, प्रतिभा कमा सकता है। प्रतिभा भी एक दौलत है, इसे कमाया जा सकता है। जैसे इंसान जीवन भर दौलत जोड़ता है और एक दिन दौलतमंद कहलाता है, उसी प्रकार से प्रतिभा भी एक दौलत है। जब कोई जागरूक कलाकार इसे जोड़ता है तो वह महान कलाकार कहलाता है। प्रतिभा की दौलत होती है। तो जन्मजात
प्रतिभा और अर्जित प्रतिभा, प्रतिभा के दो प्रकार बताए गए हैं। और कविता करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज हजारों लोग कविता लिख रहे हैं, उसमें 98% लोग ऐसे हैं जो कवि नहीं है, जिनके पास कई प्रतिभा है ही नहीं। या तो प्रतिभा अर्जित कर रहे हैं या व्यर्थ में अपना समय गंवा रहे हैं। अग्नि पुराण का रचनाकार करता है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा। नरत्वम दुर्लभम लोके, पहले तो इस जगत में मनुष्य के रूप में जन्म लेना ही दुर्लभ है। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, ज्ञान प्राप्त करना उससे भी दुर्लभ है। कवित्वम दुर्लभम तत्र, कवि होना उससे भी दुर्लभ है। शक्ति तत्र सुदुर्लभा, और कवित्व शक्ति प्राप्त करना उससे भी दुर्लभ। ये कारण है कि हजारों लेखनियां दिन रात चल रही हैं, तो कोई होता है ऐसा, कोई एक है बिरला दादू दास। काव्य के मर्म, उसकी ऊंचाइयों, उसकी क्षमताओं का अर्जन तो बहुत कम लोग कर पाते हैं। कर्मयोग और ज्ञान योग के समान जो भाव योग है, उस भाव दशा को बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। जो उस भाव दशा को प्राप्त कर लेता है वही कवि होता है। उसकी प्रतिभा दुनिया में भाषित हुए बिना नहीं रह जाती। या धीरे धीरे अभ्यास से आती है। अर्जुन एक ही दिन में अर्जुन नहीं हो गया था। सचिन तेंदुलकर एक ही दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं हो गए। अल्बर्ट आइंस्टीन एक ही दिन में आइंस्टीन नहीं हो गए। लता मंगेशकर एक ही दिन में लता मंगेशकर नहीं। धीरे प्रयास से, तप से, साधना से अर्जित किया जाता है। एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए भी ऐसे ही है। तुरंत तो तत्क्षण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, धीरे कभी कभी तो पूरा का पूरा जन्म ही बीत जाता है, फिर अगले जन्म में फिर वो प्रयास करता है। जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आओ। तो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, प्रतिभा की आवश्यकता सभी क्षेत्रों में है। एक रूप को हम माँ की गर्भ से लेकर के आते हैं दुनिया में, और दूसरे रूप को हम अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं क्षमता के द्वारा, साधना के द्वारा, और समाज में, देश में अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं। तो प्रतिभा की पहली शर्त है काव्य, दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। व्युत्पत्ति का अर्थ है विविध प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन। इस तरह से यह अर्जित प्रतिभा ही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य को परिभाषित करते हुए कहा था कि ज्ञान रास के संचित कोश का ही नाम साहित्य। ज्ञान रास के संचित कोश का नाम ही साहित्य। और शुक्ल जी ने कहा था कि ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। जितना अपने जीवन में आप जानेंगे उतना ही उम्दा काव्य करें। आपका ज्ञान कोश जितना विकसित होगा, जितनी तरह की विधाओं पर ज्ञान की
नाना विधाओं पर आपका अधिकार होगा, उतना ही ज्यादा बेहतरीन काव्य आप कर पाएंगे। भाव प्रसार काव्य का, ज्ञान प्रसार बुद्धि का, समझ श्रेणी विकसित होगी। महान ज्ञान योग को सबसे बड़ा योग माना गया। कर्म योग, राजयोग और भक्ति उसकी पीछे की योग नहीं। ज्ञानेन सदृशं पवित्रम विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नाथन विद्यते। भगवान कितनी कहता है कि आप ज्ञान योग कर्म राजयोग की बार बार बातें कहते हैं, मुझे बड़ा भ्रम हो रहा है। आप बताइए कि इनमें से कौन सा रास्ता, कौन सा मार्ग अवलंबन कर्मयोग भक्ति अपनी अपनी जगह ठीक है, ज्ञान योग का मुकाबला नहीं। ज्ञानेन सदृशं पवित्रम वह विद्यते, वह दुनिया की विद्या करने से जाना समस्त अंधकार का प्रश्न जाना। इसलिए बुद्ध हो, जैन हो, महावीर, जरथुष्ट हो, प्लेटो हो, कबीर हो, रैदास हो, दादू हो, दूर हो, तुलसी हो, शंकर हो, कुमारी हो, मंडन मिश्र हो, विवेकानंद हो, रामकृष्ण हो, अरविंद हो, वैदिक ऋषि हो या अवैदिक ऋषि हो, ज्ञान की महिमा को सभी ने एक में स्वीकार किया। इसीलिए उपनिषदों का ऋषि कहता है विद्या से अविद्या से ज्ञान एक दो तरह का है। विद्या और सांसारिक शास्त्रों का, भूगोल, इतिहास, धर्म और जितने भी अर्थशास्त्र, जितने भी इस तरह के विषय हैं वो सांसारिक ज्ञान दिलाने वाले हैं, वो अविद्या है। स्पिरिचुअल जो ज्ञान है, धर्मशास्त्र ज्ञान है, जो दर्शन शास्त्र का ज्ञान है, जो अध्यात्म शास्त्र का ज्ञान है, वही वास्तविक विद्या है। इसको वास्तविक विद्या नौकरी पाने का ज्ञान है, इससे ज्यादा का इसका कोई अर्थ नहीं। तो प्रतिभा व्युत्पत्ति में व्युत्पत्ति ज्ञान व्युत्पत्ति मूलक होता है। इसमें हम नाना शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान अर्जित करते हैं। कहते हैं कि पुरुषों ने 1,00,000 किताबें पढ़ी, अपना ज्ञान कोश तैयार किया और उसकी छाप उसके प्रवचनों में मिलती है। कहते हैं कि कबीर ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, बहा दिया था, मत कागज छुए, कलम और कागज को तो हाथ ही नहीं लगा। उसको उन कबीर का बार बार उदाहरण देता है, रैदास का बार बार उदाहरण देता है। दुनिया में शरीर ज्ञान अधिकांश तो अपर लोगों को ही मिला है, पढ़े लिखे पीएचडी करने वालों को नहीं मिला, क्योंकि तो अज्ञान में भटकते रहते, विद्या में भटकते रहते, आज भी भटक रहे हैं। तो कोई इसे प्राप्त करता है। व्युत्पत्ति मूलक ज्ञान जितना हम अपने ज्ञान कोश को बढ़ाएंगे, कला, साहित्य, जितने क्षेत्रों का ज्ञान हमें होगा, उतना ज्यादा हमारा मस्तिष्क तैयार होगा, ज्ञान कोश तैयार होगा, मटेरियल कच्चे पदार्थ तैयार होंगे। और अभ्यास भी हो, जन्मजात प्रतिभा भी हो और अर्जित भी किया हो, लेकिन वह दोनों जुड़ा चला जाएगा अगर अर्जुन में महान धनुर्धर बनने की प्रतिभा भी है और संसाधन भी है,
उसने उसके लिए संसाधन भी एकत्रित कर लिए हैं, महान शिक्षक भी उसके सामने खड़ा है, लेकिन अगर अर्जुन अभ्यास न करता तो सचिन तेंदुलकर मैच का नित्य प्रति अभ्यास न करते तो शायद उन ऊंचाइयों को न छू पाए। इसी प्रकार से कोपरनिकस, गैलीलियो, अल्बर्ट आइंस्टीन, माइकल फैराडे जिसने विद्युत की खोज की, ग्रेगरी मेंडल जिन्होंने आनुवंशिकी की नियम की खोज की, वैज्ञानिक हो, अर्थशास्त्री हो, शास्त्री हो, जो हमेशा दूरबीन लगा करके ब्रह्मांड में ग्रह पिंडों की गतियों को देखता रहता है, उनकी कर्तव्यों को देखता रहता है। निरंतर अभ्यास करने से ही जन्मजात प्रतिभा और विपत्ति मूलक ज्ञान फलीभूत हो। अभ्यास न हो तो ये नष्ट हो जाए। महाभारत में व्यास ने बार बार कहा है, पुरुषार्थ के बिना दैव नष्ट हो जाता है और दैव के बिना पुरुषार्थ भी कुछ खास नहीं करता। वहां पर पुरुषार्थ का अर्थ कर्म से है और दैव का अर्थ भाग्य से है। केवल भाग्य भरोसे दुनिया में कुछ नहीं हो सकता और केवल कर्म भरोसे भी नहीं हो सकता। भारत इसको बहुत इसकी बड़ी ही दार्शनिक व्याख्या करता है। युद्ध हो रहा है और कौरवों की अपराजित अभिजित सेना पराजित हो रही है, मारी जा रही है। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी जिनका मुकाबला युद्ध में इंद्र भी नहीं कर सकते थे, मारे जा रहे। राष्ट्र सिर धुन ले रहा है, ये ऐसे कैसे संभव है? पांडव एक भी नहीं मर रहे हैं और मेरे पक्ष के अभिजित अजय महारथी मारे जा रहे हैं। ये उसको बताता है कि मरण आप ही के कर्मों का फल है। मोह जनित रोग जो आपको हो गया था, यह उसी का प्रतिफल है जो आपको मिल रहा है, वरना तो कौन जिन शिष्यों को उन्होंने शिक्षा दी उन्हीं के द्वारा बात है। अजय बन जाता, युद्ध में कोई जीत ही नहीं सकता और जीत भी नहीं सकता। तो ऐसे योद्धा थे कि जब तक उनके हाथ में धनुष बाण होगा उन्हें कोई नहीं मार सकता। गंगा पुत्र भीष्म की मृत्यु तब हुई जब उन्होंने शिखंडी को देख करके अस्त्र शस्त्र त्याग किया, तब उनकी मृत्यु। द्रोण की मृत्यु तब हुई जब अश्वत्थामा के झूठे वध का संदेश उन्हें दिया गया। अब पुत्र विषाद में उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिया, तब उन्हें मारा। अस्त्र शस्त्र के रहते उन्हें इंद्र भी परास्त नहीं कर सकते। कर्ण की मृत्यु तब हुई जब पृथ्वी उसके पहिए को निगलने लगी और वह उसे निकालने के लिए रथ से नीचे उतरा और अस्त्र शस्त्र विहीन हो गया, तब उसे मारा। क्योंकि इन्हीं पोजीशंस में मारा जा सकता था, वरना ये अजीब भाग्य और कर्म की प्रबलता इस तरह से होती है जैसे रथ के चक्के पे नहीं चल सकता, दो चक्कों पे चलता है। कर्म और भाग्य के समान संतुलन से आगे बढ़ता है सफल दोनों की ऊर्जा। अकेले कर्म और अकेले भाग्य कुछ नहीं कर सकते। बीच में वृक्ष बनने की क्षमता है, लेकिन जब तक उसे भूमि में नहीं पड़ा जाएगा, जल, खाद, हवा नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, उसके भीतर का वृक्ष प्रकट नहीं होगा।
नए पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करता है, दैव को फलीभूत करता है, आगे को फलीभूत करता है, आगे प्रारब्ध के द्वारा अलग दिशाओं की तरफ कूच जाता है, अलग अलग रास्तों की तरफ जाता है, सभी के एक रास्ते हैं। इसलिए संचित प्रारब्ध और संचयमान कर्मों की व्याख्या में इन तीन तरह के कर्मों की व्याख्या की गई। बौद्धों और जैनियों ने कर्मों के बंधन से छुटकारा पाने के लिए आश्रय और निर्जरा जैसे सिद्धांत कर्म पुद्गलों को आत्मा की तरफ आने से रोक दी। आत्मा में जमा हुए पहले के कर्म पुद्गलों को जरा जर्जर कर दिया गया, समाप्त कर दिया। और यह सब जैन में भी और बौद्ध में भी सिर्फ अविद्या के नष्ट होने और ज्ञान के उदय होने से बार बार ज्ञानं तृतीय मनुजस्य नेत्रम, ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, वह शिव का त्रिनेत्र है, अदृश्य नेत्र है जो दिखाई ज्ञान के समान दुनिया में पवित्र रखने वाली कोई वस्तु। भक्ति में घटाटोप हो सकता है, भक्ति में अंधश्रद्धा भी हो सकती है, भक्ति में कुछ ऐसी झूठी आस्था भी हो सकती है, भक्ति में अंधश्रद्धा भी हो सकती है। तो 100% 24 कैरेट का सोना नहीं होता, लेकिन जिसमें भक्ति भी 24 कैरेट में बदल जाती है तो ज्ञान से आगे, वो ज्ञानी से आगे निकल जाता है। तो उसके लिए ज्ञान की जरूरत है, पोथी की जरूरत है, कबीर के लिए पोथी की जरूरत है, रदास के लिए पोथी की जरूरत है, तो उससे कई गुना आगे निकल जाते हैं। ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रम, तो नहीं ज्ञानेन सदसं पवित्रम विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मन विन्दति। तो पूछता है कि ऐसा ज्ञान मिलता है? प्रेम न बारी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा पूज्य। ऐसा ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है केशव? हे अच्युत, अब मुझे आप ये बताइए। नहीं ज्ञानेन सदसं पवित्रम तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि। पार्थ ज्ञान के समान पवित्र करने वाली वस्तु इस संसार में निस्संदेह तब स्वयं योग संसिद्धि। अब देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जिसे भगवान ने अपने को बताया कि ऐसा ज्ञान मिलता कहाँ है, इसकी खोज कहाँ पे की जाए। पीएचडी में एडमिशन कराने से मिल जाता है क्या? यह दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जम्मू में एडमिशन कराने से मिल जाता है, या हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने से मिल जाता है क्या ऐसा ज्ञान? भगवान ने कहा बिल्कुल अविद्या नहीं है। बाहर का सारा ज्ञान अविद्या है, क्योंकि हम उन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो नश्वर है, और जो नश्वर है वह शाश्वत कैसे हो सकता है? नश्वर का ज्ञान नश्वर ही होगा, का ज्ञान कभी शाश्वत नहीं है। और जो भीतरी यात्रा है, जो भीतर का ज्ञान है, वो भीतरी यात्रा तो हम कभी करते ही नहीं, भीतर के तक चलते ही नहीं, उसका तो ज्ञान कभी हमें होता ही नहीं। हमारा सारा ज्ञान ईश्वर है, अविद्या। भगवान कहते हैं तब स्वयं योग संसिद्धि।
ऐसे ज्ञान कितने ही कालों में शुद्धांत कौन हुआ योगी, अपने ही भीतर ज्ञान पा लिया। शुद्धांत करण इसके लिए उसे कुछ नहीं करना है। व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध चित्त की चादर को बिछा कर परमात्मा का ध्यान करके अपने अंतःकरण को निर्मल कर लेता है। बिना अंतर आओ तू क्यों नहीं झके, ना हो देखो और को ना तुम देखोगे। बसोरे मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरत सावन सूरत, सांवरी सूरत नैना बनी विशाल। ऐसे ज्ञान को कितने ही कालों में, कितने ही जन्मों के बाद, जन्मों जन्मों के बाद करने को वही अभ्यास शुद्धांत कौन हुआ योगी। जब हमारा अंतःकरण जिस क्षण शुद्ध हो जाएगा, उसी क्षण यह ज्ञान व्यक्ति को अपने ही भीतर प्राप्त होता है। कस्तूरी कुंडली, ये ज्ञान कहीं भी बाहर नहीं है पार्थ, यह अपने ही भीतर है। तो किसी इसकी तरफ न तो कोई देखता है, न कोई इसकी तरफ मुड़ता है, न कोई इसे पहचानता है। जन्म जन्म से वह अविद्या और नश्वर वस्तुओं के ज्ञान में लगा है। कहते हैं कि हे अर्जुन, निसंदेह तुम्हें इसी ज्ञान पथ का अनुसरण करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम मार्ग। तुम्हें मोह का त्याग कर देना चाहिए। मोह क्यों पैदा होता है? अज्ञान के कारण। मेरा है या तेरा है, ये मेरे संबंधी, इसके संबंधी, ये अपना है, ये पराया है। अज्ञान और विद्या से। इसलिए तुम इन्हें, इनका संहार करो जो लड़ने की इच्छा से तुम्हारे सामने इस समय कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। और 10 अध्याय, पहले अध्याय से उसका विचार शुरू होता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवीरता मम कह पांडवश्च किम कुरुवत संजय। पहले अध्याय से उसका विषाद, पहला अध्याय ही गीता का अर्जुन विषाद। दूसरे अध्याय में आत्मा की अमरता और शरीर की नष्ट, दूसरे अध्याय में वो कहता है कि मध्य रथम स्थापन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करके जिससे पर्यवेक्षण कर सके कि उसके कहे के अनुसार भगवान उसके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर बड़े गौरव से दिखता है। अपने पक्ष की योद्धाओं का भी सिंहावलोकन करता है और विपक्ष की योद्धाओं का भी दिखता है। उस युद्ध करने के लिए उसके ही अपने संबंधी खड़े हैं, चाचे हैं, मामे हैं, ताऊ हैं, पुत्र हैं, अपने ही संबंधी और संबंधियों के संबंधी खड़े। मुंह छा लेता है, कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब चाहे जो करिए। गांडी उसके हाथ से रथ पे गिर गया, पसीने पसीने हो गया कि अरे इनको मार के मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे इनके पास चला सकता हूँ। क्या कह रहे हैं? भगवान उसे खूब समझाते, 10 अध्याय तक लगातार समझाते हैं तरह तरह से। 11वें अध्याय में जब वो नहीं समझता है तो अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। ये देख लो, सुनो नहीं, देख लो, तो सत्य को दिखता भी। और फिर अन्य संवादों के साथ 18वें अध्याय में आकर के तब वो कहता है तो मोहम स्मृति लग। पहले अंतिम श्लोक से पहले का श्लोक शादी है, नशो मोहम स्मृति लगवा हे केशव, अब मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति क्या करना है क्या नहीं करना है मैं अच्छी तरह से जान गया।
अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुष, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और गांडीव धनुष धारी अर्जुन है, वही सकल श्री विजय और विभूति है, ऐसा मेरा मत है। ये अविद्या, ये अज्ञान, यही मोह का कारण है, अविवेक का कारण है, यही पाप का भी कारण है, यही तमाम तरह के पाप कर्म भी करवाता है। इसीलिए सभी महापुरुषों ने, सभी श्रेष्ठ आदमी ज्ञान प्राप्त करने की बात कही है, क्योंकि ज्ञान का विरोधी अज्ञान है। विरोधी के नष्ट हो जाने से सिर्फ ज्ञान बचता है, अविद्या के नष्ट होने से फिर ज्ञान बचता है। और वह ज्ञान वही प्रकाश है, वही नूर है, वही रोशनी है, वही सूर्य है, अनंत सूर्य के समान ज्ञान तीसरे नेत्र से प्रकाशित होता है और व्यक्ति का जीवन दैवी हो जाता है। तो समय समाप्त हो गया, 2 मिनट ज्यादा भी हो गया। आज बात यह समाप्त करते हैं। तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, तीनों की लगातार प्रयास से ही किसी भी चीज में व्यक्ति जो है सफलता अर्जित करता है। अगर इनमें कोई भी पक्ष कमजोर हो गया तो वह पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं। इन्हीं का